नमस्कार। एबीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। ओटीटी प्लेटफॉर्म का दायरा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। दायरा बढ़ रहा है तो उस पर तरह तरह कंटेंट्स आ रहे हैं और जो कंटेंट्स आते हैं उसको लेकर विवाद खड़ा होता है क्योंकि वो कंटेंट्स देखने योग्य नहीं होते हैं। आपको अभी हाल ही में याद होगा कि तांडव फिल्म आई थी जिसमें कुछ ऐसे सीन थे, यानी हमारे देवी देवताओं को जो अपमान किया गया था उस सीन को लेकर बड़ा बवाल भी खड़ा हुआ था। और सवाल ये उठता है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उस पर कोई कानून है या नहीं है, यही सब बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेशन करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे सुनने से इनकार कर दिया। अब ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि मामला बहुत ही गंभीर है। उन्होंने इन तमाम पहलुओं को बड़ी बारीकी से देखा और उसके बाद इस मामले की सुनवाई उन्होंने शुरू कर दी है। हमारे साथ इस पूरे मामले को लेकर जानकारी देने के लिए मौजूद हैं याचिकाकर्ता के एडवोकेट हैं अमित कुमार। इनसे बातचीत करते जानने की कोशिश करते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इसको लेकर। सर एक्चुअली माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अभी का जो मौजूदा दौर है उसमें बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज़ आ रहे हैं जो ऐसे कंटेंट्स को दिखा रहे हैं जो दिखाना नहीं चाहिए, जो कि वल्गर है, प्रोफेन है, जो हमारी धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचाता है और हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट भी करता है। अगर आपको याद हो कि अभी हाल में ही मिर्ज़ापुर 2 को लेके एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि जो मिर्ज़ापुर जो 2 है वो मिर्ज़ापुर के छवि को डैमेज करता है, धूमिल करता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये, और दूसरी एक और आपको याद होगा रिसेंट में एक मैटर आई थी तांडव में भी ऐसा ही हुआ। तांडव में उन्होंने जितने मिलियंस ऑफ हिंदूज़ हैं उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को डैमेज किया है। तो जब बेल पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को हियर कर रही थी तो उन्होंने बोला कि ऐसे बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हैं जिसमें काइंड ऑफ रेगुलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स रेगुलराइज नहीं है और ये किसी रूल से गवर्न नहीं होते हैं। अभी आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ने आईटी रूल्स 2021 लेके आए हैं, बट उसमें भी अभी कुछ लैक्यूनास हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखेंगे उसमें तो कोई इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म नहीं है। लेट्स सपोज करो आप कि किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने उस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो उसके क्या इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म होंगे। तो अभी जो मौजूदा हालात है उसमें एक रोबस्ट मैकेनिज्म की जरूरत है। तो अभी आपने जो इस पर रेगुलेशन बनाने को लेकर याचिका डाली है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को लगा कि वाकई गंभीर इशू है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने के राजी हो गया? जी, नोटिस इशू हो चुका है हमारे मैटर में बहुत पहले, करीबन 1.5 साल पहले। और अभी जो है हमारे मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल को मैटर को एडजर्न कर दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गंभीरतापूर्वक सुनेगी और जहाँ तक हो सके जो सॉलिसिटर जनरल ऑनरेबल तुषार मेहता सर हैं वो भी अपने व्यूज़ को रखेंगे कोर्ट के सामने। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद। ये थे अमित कुमार जो याचिकाकर्ता के एडवोकेट थे जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा क्योंकि अभी तो इस पर रेगुलेशन की कहीं से भी कोई भी बात ना सरकार ने कही है ना अभी तक कोई बात आई है। इस पर कानून बनाने की बात कही जा रही है क्योंकि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो कंटेंट आते हैं, जो फिल्में आती हैं, उस पर कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है। तांडव फिल्म थी, मिर्जा 2 थी, ये तमाम फिल्में ऐसी आती है जो कहीं ना कहीं विवाद खड़ा करती है, जिस समाज के अंदर हमारे देवी देवताओं को आहत पहुंचाती है, जिससे हिंदू सेंटिमेंटल जो उनका कहीं ना कहीं कह सकते कि उनकी छवि धूमिल जो की जाती है उससे हमारी तमाम जो धार्मिक भावना है वो आहत होती है। अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर अपना क्या रुख अख्तियार करता है। राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज़, दिल्ली।